ड्रैगन की बदनीयती पर हालांकि भारत को कोई शक नहीं है, फिर भी कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में 13वीं दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। चीन के अड़ियल रवैये की वजह से बातचीत फिर बेनतीजा रही। अब चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए LAC पर टैंक और फायरिंग के युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है। इसी बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध होता है तो नई दिल्ली की हार होगी। चीन के रुख से एक बार फिर चर्चा हो रही है कि भारत को कैलाश रेंज हाइट्स नहीं छोड़नी चाहिए थी। आखिर कैसे कैलाश रेंज हाइट्स ड्रैगन की नई साजिश की साइट बन गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। आग उगलता टैंक ड्रैगन के दिल में धधक रही बदले की आग की गवाही दे रही है। ये धमाके चीन के गुस्से का सबूत है। 13वीं बार भी बातचीत में भारत के ना झुकने की बौखलाहट है। गोला बारूद का ये प्रदर्शन चीन की झुंझलाहट और तिलमिलाहट का प्रमाण है। ड्रैगन के सामने 13 बार बातचीत में अपने इरादे पर डटा रहा हिंदुस्तान। चीन की तमाम मांगों और जिद को भारत ने दरकिनार कर दिया। बातचीत में भारत को झुकाने में नाकाम चीन ने अब बारूद के जरिए गीदड़ भपकी देने की कोशिश की है। लाल सेना की उछल कूद और मेड इन चाइना टैंक से फायरिंग का वीडियो जारी किया है। हिंदुस्तान को ड्रैगन की धमकी, LAC के पास टैंक से गोलाबारी। चीन ने दिखाई तैयारी, पहाड़ों पर टैंक मिसाइल प्रलयकारी। कोर कमांडर की बातचीत फेल, ड्रैगन का गीदड़ भपकी का खेल। अखबार से धमकाया, टैंक दिखाया, हिंदुस्तान के तेवर से चीन घबराया। चीन ने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि पहाड़ों की ऊंचाई पर भी उसके टैंक कितने सक्षम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन ने यह अभ्यास 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर किया। LAC पर काराकोरम के एक ट्रेनिंग सेंटर पर टैंक से फायरिंग की गई। इसमें शिनजियांग की एक टैंक कंपनी ने हिस्सा लिया था। इस वीडियो के जरिए चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उसके सैनिक टैंक साइड शूटिंग, सिंगल व्हीकल कॉम्बैट शूटिंग, बैकवर्ड कॉम्बैट शूटिंग और टैंक प्लाटून शूटिंग में कितने बड़े एक्सपर्ट हैं। चीन की बौखलाहट की एक वजह भारत के ये नए प्रहरी भी हैं। नाम है K9 वज्र। कुछ दिन पहले ही K9 वज्र को LAC पर तैनात किया गया है। 50 किलोमीटर दूर तक टारगेट तबाह करने वाली ये टैंक किसी मूविंग तोप की तरह है। चीन के सर्विलांस ड्रोन लगातार इस ऑटोमेटिक होवित्जर टैंक की तस्वीरें भेज रहे हैं और लाल सेना के अफसरों का चेहरा पीला पड़ गया है। ट्रेनिंग कब हुई इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसे चीन की तिलमिलाहट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रविवार यानी 10 अक्टूबर को करीब 8.5 घंटे तक चली कोर कमांडर स्तरीय बैठक हुई। चीन जो चाहता था वो ना तो हुआ और ना होगा। भारत ने चीन की शर्तें नहीं मानी। इसके ठीक एक दिन बाद LAC के करीब चीन ने टैंकों के युद्धाभ्यास और फायरिंग का वीडियो जारी किया। चीन की बौखलाहट का एक और सबूत है। जिनपिंग और सरकार के दिल की बात बताने वाला सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है।
संपादकीय में कहा गया है, नई दिल्ली एक बात साफ साफ समझ ले, जिस तरीके से वो सीमा को हासिल करना चाहती है उस तरीके से उसे वो नहीं मिलेगी। अगर युद्ध शुरू होता है तो निश्चित रूप से उसे हार का सामना करना पड़ेगा। बातचीत नाकाम होने के बाद इतना तो तय है कि 17 महीने से लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों में दोनों की तैनाती का सिलसिला आगे बढ़ सकता है और चीन शायद यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके टैंक आर्मी ठंडे मौसम में भी लड़ने और डटे रहने की तैयारी कर चुके हैं। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अब LAC पर भयंकर ठंड पड़ेगी। ऐसे में चीन ने शिनजियांग और तिब्बत के पहाड़ों पर बेहद हल्के वजन वाले टैंक्स की तैनाती की है। चीन के अड़ियल रुख से साफ है कि LAC की हालत भी अब LOC जैसी हो सकती है। चीन के इसी रुख के बाद एक बार फिर कैलाश मानसरोवर से सैनिकों को हटाने की चर्चा शुरू हो गई है। 30 अगस्त 2020 में कैलाश रेंज हाइट्स पर हमारे जवानों का कब्जा था। 6वें और 7वें दौर की बातचीत में चीन ने कैलाश रेंज खाली करने का मुद्दा उठाया था। बाद में भारतीय सेना के कैलाश रेंज से पीछे हटने की रिपोर्ट आई। 1962 के युद्ध में भी दोनों सेनाओं ने इस पर कब्जे की लड़ाई लड़ी। मई में भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि चीन ने ड्रोन के जरिए कैलाश रेंज की निगरानी की। ड्रैगन के सर्विलांस ड्रोन ने कैलाश रेंज में पेट्रोलिंग की और भारतीय सैनिकों की तैनाती का पूरा ब्यौरा तैयार किया। अब जिस ऊंचाई से भारतीय सेना चीन पर दबाव बना सकती थी वो जगह खाली है और चीन का फरेब कामयाब रहा। 13 बार बातचीत में नतीजा न निकलने के बाद ड्रैगन फुफकार रहा है और समुद्र में भी हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी तैयारी का प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने समंदर में भी एक्सरसाइज का वीडियो जारी किया है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि भले ही लद्दाख में भारत बेहतर पोजीशन में है, लेकिन अगर युद्ध भड़कता है तो चीन की तैयारी उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। अब तक बातचीत से हल निकालने की वकालत करने वाला चीन अब नए सिरे से युद्ध का माहौल बना रहा है। ड्रैगन आर्मी को लग रहा है कि इन गीदड़ भभकियों का असर 14वें दौर की बातचीत पर पड़ेगा और चीन अपनी जिद मनवाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन भारत उन तमाम हालातों की तैयारी बहुत पहले कर चुका है, जिसका ट्रेलर चीन ने दिखाना शुरू किया है। LAC के करीब सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचाने के लिए फॉरवर्ड लोकेशन पर एयर स्ट्रिप पूरी तरह से तैयार है। LAC पर किसी तरह की कमी ना हो, सैनिकों की तैनाती और उनकी वापसी की हर मुकम्मल तैयारी। मौसम कैसा भी हो, एयर स्ट्रिप के मेंटेनेंस से लेकर सैनिकों के रहने तक का इंतजाम बहुत पहले किया जा चुका है। अब दिसंबर के खून जमाने वाली सर्दी में भी भारतीय फौज को वापस लौटने की जरूरत नहीं है। भारत का इरादा साफ है और वो ये कि हर डील अब बराबरी की होगी। चालबाजी की गुंजाइश अब नहीं छोड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।